नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हुए हैं वीडियो हिंदी विषय के अंतर्गत बिहारी लिखा गया नीति शीर्षक से। तो व्याख्या भाग, संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य के तत्वों को भी हम आपको बताएंगे। तो ये देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला दोहा हमारा आता है नीति का। दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिलि मावस रविचंद। दोहे को शुरू करने से पहले हम संदर्भ समझते हैं। संदर्भ ना लिखें ताकि समय ज्यादा न लगे, ऐसे ही हम बता देते हैं। संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से बिहारी के द्वारा रचित बिहारी सत्सई से नीति नामक शीर्षक से उद्धृत है। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और यहाँ से आपके दोहे शुरू हो जाएंगे। व्याख्या में आपको थोड़ा सा प्रसंग आप लिख सकते हैं, अलग से प्रसंग हेडिंग डालकर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो पहला दोहा है हमारा। दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। दुसाह का अर्थ होता है कष्टकारी होता है। क्या? दुसह, सह माने सहन करना, दु माने दुष्कर। किसको सहन करना? दुराज। दु का अर्थ होता है दो, राज माने राजाओं। दो राजाओं का राज प्रजा के लिए अत्यधिक कष्टकारी और असह्य होता है। क्यों न बढ़े दुख द्वंद, क्योंकि दो राजाओं के मध्य में या दो राजाओं की राज करने से प्रजा में दुख और द्वंद्व। द्वंद्व क्या है? मन में एक विचार चलता रहता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करें, क्या ना करें। एक राजा कह रहा कुआं खोदिए, दूसरा राजा कह रहे कुआं को पाट दीजिए, बंद कर दीजिए। तो प्रजा उसमें द्वंद्व में रहती है, हर समय विचलित सी रहती है। इसलिए बिहारी जी ने कहा कि दो राजाओं का शासन प्रजा के लिए अत्यधिक कष्टकारी होता है, असहनीय होता है। प्रजा का दुख और द्वंद्व हर समय बढ़ता रहता है। कैसे? आगे दृष्टांत दिया। अधिक अंधेरो जग करत मिलि मावस रविचंद। क्योंकि जब जिस राज्य में दो राजा होते हैं, जैसे पृथ्वी पर दो राजा हैं, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों राजाओं के द्वारा पृथ्वी पर राज होता है और अमावस एक ऐसा दिन आता है, उस दिन दोनों गायब हो जाते हैं और अमावस्या की रात को पूरी रात्रि हो जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है। अधिक अंधेरो जग करत, संसार में और अत्यधिक अंधेरा कर देते हैं। मिलि मावस रविचंद, सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के अमावस्या के दिन संपूर्ण संसार में अंधेरा फैला देते हैं। इसलिए दो राजाओं का राज प्रजा के लिए असह्य होता है, दुष्कर होता है। बात करते हैं रस की, काव्यगत सौंदर्य में। काव्यगत सौंदर्य कापी में आप ऊपर नीचे हेडिंग डालेंगे, मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा। रस लिखेंगे, छंद लिखेंगे, अलंकार लिखेंगे, भाषा भी लिख सकते हैं आप, शैली भी लिख सकते हैं, गुण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रस है आपका शांत रस है, छंद आपका दोहा है, अलंकार आपका एक तो दृष्टांत दिया गया है, श्लेष अलंकार है और अनुप्रास है। दृष्टांत, श्लेष और अनुप्रास। भाषा भ्रग है, शैली मुक्तक है। अगला दोहा है हमारा। बसै बुराई जासु तन, ताही को सम्मान। बसै बुराई जासु तन, जासु का अर्थ होता है जिसके तन माने शरीर में, बुराई माने बुराइयां, बसै माने बसती हैं। ताही को सम्मान, ताही का अर्थ होता है उसी को, सम्मान का अर्थ होता है सम्मान दिया जाता है। जिसके शरीर में बुराइयां व्याप्त होती हैं, अर्थात जिसके शरीर में बुराइयां निवास करती हैं, हम उसी का सम्मान करते हैं। आगे कहा, पूरा उदाहरण दिया बिहारी जी ने। भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। क्योंकि इस संसार के लोग जो भले ग्रह हैं, उन ग्रहों को भला कह करके छोड़ देते हैं और खोटे ग्रह शुक्र शनि के लिए लोग ग्रह के लिए दान करते हैं। तो
तो इसलिए जिसके शरीर में बुराइयां बसती हैं लोग उसी का सम्मान करते हैं। और जिस प्रकार उदाहरण दिया, जिस प्रकार सौम्य ग्रहों के लिए भला कह करके लोग छोड़ देते हैं कि अरे ये भला ग्रह है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, और खोटे ग्रहों के लिए अर्थात शनि के लिए, राहु के लिए, केतु के लिए, शुक्र के लिए लोग ग्राह करते हैं, दान करते हैं। आगे देखते हैं, अगली नीति का दोहा है, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचा हो चले ते तो ऊंचा होए। यहां पर बिहारी जी ने कहा है नल की अरु नल नीर की गति एक कर जोए। कहा नर की अर्थात मनुष्य की, और जल में जो कमल है, नल नीर, नल का अर्थ होता है कमल, नीर माने जल की, गति एक कर जोए, स्थिति एक समान होती है। पानी में उगने वाले कमल की और मनुष्य की स्थिति एक समान होती है। क्या, कैसे ऊंची होती है? जेतो नीचो होय चले, नर की स्थिति होती है कि जैसे जैसे जल तालाब का नीचा होता है वैसे वैसे कमल ऊंचा होता जाता है। अर्थात ठीक उसी प्रकार से मनुष्य में जैसे जैसे बुराइयां आती हैं वैसे वैसे उसका घमंड का कमल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसको धन प्राप्त होता है या जैसे जैसे उसमें कमियां आती हैं, राग द्वेष आता है, वैसे वैसे उसका मन बढ़ता जाता है। ते तो ऊंचो होए, वैसे वैसे वह ऊंचा होता है। कैसे? यहाँ पर बिहारी जी ने कहा कि जैसे तालाब में खिला हुआ कमल होता है, जल जैसा जैसा बढ़ता है कमल वैसा वैसा बढ़ जाता है, लेकिन जल जैसे जैसे घटता है कमल की ऊंचाई और ज्यादा बढ़ती रहती है। लेकिन यह जो दूरी है जल से कमल की, यह कमल के विनाश का कारण होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति होती है, जैसे जैसे वह परमात्मा से, अच्छाइयों से, सद्गुणों से दूर होता है वैसे वैसे वह उद्दंडी होता जाता है, वैसे वैसे वह घमंडी हो जाता है, अहंकारवान हो जाता है। आइए रस शांत छंद दोहा काव्य सुंदर अलंकार में उपमा और दृष्टांत भाषा आपकी ब्रज हो जाएगी, शैली मुक्तक। ये रहा आपका 11वां दोहा। अब बात करते हैं 12वें दोहे की। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। रूपक अलंकार के माध्यम से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जैसे जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति का अर्थ होता है धन, सलिल का अर्थ होता है जल। अर्थात जैसे जैसे जल रूपी संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे मन सरोज बढ़ जाए, कमल रूपी मन ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे तालाब में पानी है, पानी धीरे धीरे तालाब का ऊंचा होता जाता है, वैसे वैसे कमल ऊपर बढ़ता जाता है। ठीक वही स्थिति होती है धन की। हमारे पास जैसे जैसे धन बढ़ता है हमारा मन वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। आगे बिहारी जी ने कहा घटत घटत सुना फिर घटे, और जब वह जल घटने लगता है, अर्थात जब हमारे पास धन घटने लगता है तो घटत घटत सुना फिर घटे, फिर मन नहीं घटता है, मन नहीं घटता है, क्योंकि मन तो हमारा संपत्ति के समय में बहुत ऊपर हो गया था, बहुत बढ़ गया था। अब जब संपत्ति खत्म हो रही है तो हमारा मन उतने ही ऊंचे पर है, हमारे खर्चे उतने ऊपर पर हैं, तो हम दुखी हो जाएंगे। आगे कहा बरु समूल कुम्हल्याए, अगर हम अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करेंगे, अपने खर्चों का कंट्रोल नहीं करेंगे, रोकने का उपाय नहीं करेंगे, तो बर समूल कुम्हलाए, हम समूल नष्ट हो जाएंगे, कुम्हला जाएंगे। बात करते हैं अलंकार छंद योजना की। शांतरस दोहा छंद उपमा अलंकार यहाँ पर नहीं है, यहाँ है रूपक और अनुप्रास अलंकार। ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली की रचना है। यह आपका 12वां दोहा था।
बात करते हैं 13वें दोहे की। 13वां दोहा है हमारा, जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होय न मित, रज राजस न छुआई तो नेह चीकनो चित। जो चाहत चटक, चटक का अर्थ होता है सौंदर्य, ना घटे ना घटे, मैलो होय न मित, मित्र का अर्थ होता है मित्रता, मैलो माने गंदी न हो। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता कभी मैली ना हो, आपकी मित्रता कभी गंदी ना हो, तो क्या कहा आगे बिहारी जी ने, तो कहा रज राजस न छुआए तो अपनी मित्रता के बीच में क्या नहीं लाना है, रज, कौन सी रज, राजस्व की। रज माने धूल, राजस्व अर्थात धन की, भूमि, रुपये पैसे, जेवरात, जमीन जायदाद, वाहन, मकान, सामान इत्यादि को बीच में कभी भी मत लाइए। राजस्व से संबंधित यदि कोई भी वस्तु आप अपने और अपने मित्र के बीच में लाते हैं, तो लेन देन करते हैं, तो आपकी मित्रता रूपी चादर गंदी हो जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता कभी मैली ना हो, आपकी मित्रता रूपी चादर कभी गंदी ना हो, तो इसमें कभी धन रूपी मैल को आने नहीं ना दीजिए, धन रूपी मैल को कभी मत आने दीजिए। इससे क्या होगा, नेह चिकनो चित्त, आपका स्नेह बड़ा ही चिकना रहेगा, बड़ा ही कोमल रहेगा, और चित्त आपका बहुत ही निर्मल रहेगा। बात करते हैं काव्यगत विशेषताओं की। ये रहा आपका 13वां दोहा। इसमें आपका शांतरस, दोहाछंद, अनुप्रास, श्लेष और रूपक 3 अलंकार हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है। अब बात करते हैं 14वें दोहे की। बुरो बुराई जो तजय, तो चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात। बुरा व्यक्ति यदि बुराई करना छोड़ देता है तो भी सज्जन लोगों का मन डरता रहता है, भयभीत होता रहता है। बुरो बुराई जो तजय, तजय का अर्थ होता है त्याग देना, अर्थात बुरा व्यक्ति यदि कभी बुराइयों को त्याग भी देता है तो भी चित्त का अर्थ होता है मन, खरो माने सज्जन लोगों का, डरात माने डरता रहता है। बुरा व्यक्ति यदि बुराइयां करना छोड़ दे तो भी सज्जन लोगों का हृदय, सज्जन लोगों का मन डरता रहता है। क्योंकि आगे बिहारी जी ने उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, ज्यों निकलंक मयंक लखी, ज्यों माने जैसे, निकलंक माने कलंकहीन, मयंक माने चंद्रमा को, लक्ष्य माने देखकर, गणे माने गणना करते हैं, लोग माने संसार के लोग, उत्पात माने उत्पात की, अर्थात किसी प्रलय की गणना करने लगते हैं। जैसे कलंक रहित चंद्रमा को देखकर पृथ्वी के लोग किसी प्रलय की कल्पना करने लगते हैं, प्रलय के बारे में गणना करने लगते हैं। अर्थात यहाँ बिहारी जी ने कहा है कि यदि किसी बुरा व्यक्ति या कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग दे तो भी सज्जन लोगों का मन डरता रहता है। जिस प्रकार से कलंक रहित चंद्रमा को देखकर लोग प्रलय की आशंका करते हैं। व्याख्या करते हैं यहाँ पर, रस वही है, शांत रस, छंद आपका दोहा है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, रस आपका शांत रस, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत भाषा ब्रज शैली मुक्तक। ये हो गया आपका 14वां दोहा। अब हम बात करते हैं 15वें दोहे की। 14 हो गए हैं, 15 यानी अंतिम दोहा है आपका। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये पानी तो इन पक्षी न मान। स्वार्थ अर्थात स्वार्थ, सुकृत माने पुण्य, श्रम माने मेहनत, वृथा माने बेकार, देख माने देखना, विहंग अर्थात पक्षी, विचार माने विचार करके। यह अन्योक्ति है। इसको बिहारी जी ने राजा जयसिंह के लिए लिखा था कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये पानी तू, पराये माने दूसरे के, पानी माने हाथों के, पर माने वशीभूत होकर के, तू पक्षी न मार, तू इन पक्षियों को मत मार। तो अन्योक्ति इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि रे बाज, तू दूसरे के कहने से
इन निर्बल पक्षियों को क्यों मारता है? इससे ना तो तुझे तेरा स्वार्थ होगा, ना तो तेरा स्वार्थ लाभ होगा, ना ही कोई पुण्य मिलेगा, और इनको मारने में जो श्रम कर रहा है तेरा वह श्रम भी बेकार जाएगा। इसलिए रेबाज, तू इन दूसरे लोगों के कहने से इन निर्दोष पक्षियों की हत्या मत कर। ऐसा राजा के लिए भी कहा था कि हे राजन, जो कार्य जिन दूसरे राजाओं के कहने मात्र से तुम अपनी भोली भाली प्रजा को पीड़ित करते हो, प्रताड़ित करते हो, उस राजा के कहने से ऐसा कार्य मत करो, क्योंकि ऐसा कार्य करने से ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ लाभ होगा, ना तो तुम्हें कोई पुण्य मिलेगा, और ऐसा करने से तुम्हारा श्रम भी बेकार जाएगा। इसलिए हे बाज रूपी राजा, तो ऐसा कार्य मत कर, ऐसा कर्म मत कर। तो आइए काव्यगत विशेषताएं समझते हैं। रस आपका शाम, छंद दोहा, अलंकार आपका अग्नियोक्ति और अनुप्रास, भाषा आपका ब्रज, शैली आपकी मुक्तक। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट में।